हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने रीट मेंस का एग्जाम बहुत पहले से तय कर रखा है, जो कि जनवरी के अंदर होने वाला है 2026 में। अभी हाल ही में आपका रीट जो एग्जाम हुआ था, जो कि फरवरी में हुआ था, उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। तो ऐसे में जो जितने भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर वेटिंग में है कि भैया कब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मेंस एग्जाम के लिए, जो कि वैकेंसी वाला एग्जाम है, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर बन पाएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर्स की, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम होता है, यानी कि पीआरटी और टीजीटी टीचर्स यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया, चाहे फिर आप राजस्थान से हो चाहे फिर आउट ऑफ राजस्थान हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एचटेट वाले भी हैं जो कि हरियाणा से है, जिन्होंने हरियाणा का एग्जाम दिया हुआ है, कहीं ना कहीं अपने एचटेट का वेट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छी न्यूज हो सकती है। अगर आप राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि राजस्थान जो है वो आउट ऑफ द स्टेट भी कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं। तो चाहे एस्टेट वाले हो चाहे फिर राजस्थान वाले हो, सभी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो और आप अपने यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हो। इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगेगा। देखिए, रीट की अगर बात करूं तो राजस्थान में पहले एक ही परीक्षा होती थी, जो कि रीट एग्जाम ही होता था, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता था। ये 2021 तक होता था, जब वहां पर काफी सारी धांधली हुई, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई थी वो 2022 के अंदर हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम जो आपका नोटिफिकेशन निकला था 2022 के अंदर निकला था, जब आपके यहाँ पर भर्ती की गई थी राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। और अब जो आपका आने वाला है वो 2025 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 26 के अंदर आपका जनवरी के अंदर तो आपकी डेट ऑलरेडी उन्होंने बता दी राजस्थानी कर्मचारी चयन आयोग ने कि 17 से 21 जनवरी के बीच में 2025 में आपका 2026 में आपकी जो ये एग्जाम है मेंस एग्जाम, जो कि वैकेंसी वाला है, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इनफैक्ट इन्होंने टेंटेटिव ये भी बताया कि जुलाई के अंदर आपका डीवी भी कर लिया जाएगा। ओके, सो ये चीज है जो आपको समझनी है। तो चाहे हरियाणा वाले हो चाहे आप यूपी वाले हो, अगर आप ये देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, अगर इसमें बात करूं भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल मार्क्स कितना होता है इस एग्जाम का, तो 300 नंबर की परीक्षा होती है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बन जाएंगे वो 300 यहाँ पर बन जाएंगे। इतना चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की रखी गई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट इन्होंने चीजों को कर दिया है। पहले टीचर बना राजस्थान में बहुत ईजी था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि काफी सारे आउट ऑफ द राजस्थान कैंडिडेट यहाँ पर जॉब कर रहे थे। अब इन्होंने अपना राजस्थान जीके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, रीट के अंदर भी कर दिया और मेंस के अंदर तो बहुत बड़े लेवल पर कर दिया है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि पहले नहीं होती थी। 1/3 ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहली चीज तो ये है, जो कि पहली से 5वीं तक के, यानी कि फर्स्ट से लेकर 5वीं तक के जो टीचर्स होते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनको लेवल 1 यहाँ पर देना होता है। और लेवल 2 होता है टीजीटी वालों के लिए, 6 से 8वीं क्लास तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए लेवल 2 यहाँ पर होता है। पूछा क्या जाएगा ये अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, तभी तो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, 6 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 वालों को पढ़ने हैं। आपके मार्क्स इधर उधर हो जा रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज और जो सबसे बड़ा वेटेज यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है राजस्थान वालों के लिए, भर भर के चीजें दी है कि अब आपको टीचर अगर बनना है तो आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए है, राजस्थान के हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, उसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। तो राजस्थान का आपने भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री पढ़नी है, आपको इतिहास पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, भाई संस्कृति क्या है राजस्थान की, आपको सांस्कृतिक ज्ञान भी होना चाहिए। और राजस्थान की लैंग्वेजेस, आपको मल्टीपल भाषाएं राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। इटसेल्फ राजस्थान के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उन भाषाओं के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए है। और ये जो वेटेज है वो लेवल 1 के अंदर 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और लेवल 2 के लिए आपको 80 नंबर का कंटेंट यहाँ पर आपको पढ़ना है, 80 नंबर का वेटेज लेकर के जाता है। तो अगर आप आउट ऑफ राजस्थान, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको छोड़ करके
के टीचर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो फिर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन अपने आप में पहले से बहुत हाई है, तो आपको राजस्थान को सीरियसली पढ़ना होगा, इसके इतिहास को, इसके ज्योग्राफी को, हर चीज को आपको सीरियसली लेना ही होगा, क्योंकि ये 10-20 नंबर का कंटेंट नहीं है, 100 और 80 नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ सकते हो, तो फिर आप इसके अंदर घुसिएगा, अदरवाइज फिर रहने देंगे। तो ये राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, ये सब आपको पता होना चाहिए। भूगोल के अंदर बेसिकली भी राजस्थान का मानसून कैसा है, उसकी जलवायु कैसी है, मृदा, खनिज, ये सब आपको पढ़ना होगा। इतिहास राजस्थान बना कैसे था, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ठीक है, संस्कृति कैसी है, राजस्थान की भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सेकेंड जो आपसे पूछा गया, वो पूछा गया जनरल नॉलेज राजस्थान की। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। जनरल नॉलेज जो भी होती है, प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है, जितनी भी चीजें होती है वो सभी, उद्योग, खिलाड़ी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जनरल नॉलेज में, तो हर चीज आपको राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए है। तो और वैसे भी वैकेंसी वाला एग्जाम है, तो हर चीज आपको वैसे भी पता ही रहनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। साथ ही शैक्षिक परिदृश्य आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? एजुकेशनल आउटलुक, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीजें यहाँ पर करी गई है, वो आपके इसके अंदर शामिल हो जाता है। जैसे कल्याणकारी योजनाएं, भाई स्कूल के अंदर या फिर कैसे भी करके कौन कौन सी कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं, आपको यहाँ पर राजस्थान के अंदर अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, योजनाएं आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति, जो भी इन्होंने लिखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति। मैं ये पूरा सिलेबस आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी इस वीडियो के अपलोड करने के बाद। लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा, जिसमें राजस्थान का ज्योग्राफी वो सब आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, तो वो पूरा सिलेबस आपको अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया है एनईपी 2020। तो ये जो आउटलुक की बात हो रही है, शैक्षिक परिदृश्य, आपके अंदर ये 3-4 चीजें इसको आपको पढ़नी है। तो एनईपी तो आप सभी को पता ही है, आपको समितियां तो राजस्थान की वैसे भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे हम कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में पढ़ते हैं, ऐसी राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आपको पढ़नी है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पढ़ना है राजस्थान के अंदर। वैसे तो हम आरटी 2009 पढ़ते हैं, बट अगर आपको पता हो राजस्थान के अंदर 2011 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, तो राजस्थान के संदर्भ में आरटी एक्ट को पढ़ना है। ठीक है, ये इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और नॉर्मल वाला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आरटी एक्ट आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। ये मेरे चैनल पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट करके मिल जाएगी। एजुकेशन साइकोलॉजी आप उतना ही पढ़ लेंगे, बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य आपसे 80 नंबर का लेवल 1 में पूछा जाएगा और 50 नंबर का लेवल 2 में पूछा जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो 20-20 नंबर की आपकी दोनों के ही अंदर पूछी जाएगी। इसके अलावा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाएगा 10-10 नंबर का, दोनों के ही अंदर। अब आपको जो खेल समझना है वो ये समझना है, स्कूल सब्जेक्ट्स आपसे पूछे गए। अब जो बात कर रही हूँ मैं, लेवल 1 वालों के लिए बात कर रही हूँ। स्कूल सब्जेक्ट सभी कैंडिडेट्स को पढ़ने होते हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, एसएसटी, सोशल स्टडी और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। मतलब पढ़ने हैं आपको 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपको अप टू 8th क्लास तक भी आप पढ़ेंगे तो बहुत है आपके लिए। लेवल 1 वालों की बात हो रही है, 2 वालों के लिए बाद में बताऊंगी। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो कि 10-10 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर का एसएसटी आएगा, 10 नंबर का साइंस आएगा, और टोटल आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 50 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। लेवल 1 वालों की बात कर रही हूँ। लेवल 2 में क्या हो जाएगा भाई? लेवल 1 वाले तो सारे ही पढ़ते हैं ना, लेकिन लेवल 2 का क्या हो जाएगा? जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर मैंने लेवल 2 अप्लाई किया हिंदी के लिए, तो मैं 120 नंबर का मेरे से हिंदी का कंटेंट पूछा जाएगा। अगर आपने अप्लाई किया है टीजीटी इंग्लिश, तो आपसे 120 नंबर का इंग्लिश का कंटेंट पूछा जाएगा। अगर आपने संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू, एसएसटी और मैथ्स और साइंस से अगर अप्लाई किया है, तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है वो आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, अप टू 10th और 12th का लेवल तक का। और वहां पे आपसे 120 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल 2 के लिए हो गया। और लेवल 1 के लिए यहाँ पर ये 10 पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 10 नहीं सॉरी 5 पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। ये लेवल 1 और ये लेवल 2 वालों के लिए। अब लास्ट चीज जो आपकी रह गई वो है शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपका पेडागोजी पार्ट है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लो, पेडागोजी पार्ट है आपका। पेडागोजी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, ऐसे ही आपसे 40 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। किसकी पूछी जाएगी? इन सब की पूछी जाएगी। लेवल 1 वालों की बात कर रही हूँ। लेवल 1 में
8 नंबर की पेडागोजी हिंदी की आएगी, 8 नंबर की पेडागोजी इंग्लिश की, 8 की मैथ की आएगी, 8 की एसएसटी की और 8 की साइंस की आएगी। इस तरीके से कितने की हो जाएगी, 8 नंबर की एक हर एक सब्जेक्ट के लिए और 5 यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो टोटल 40 नंबर की पेडागोजी पार्ट आपका लेवल 1 के लिए आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 10-10 नंबर के तो आपको कंटेंट पढ़ने हैं, जैसे ग्रामर हो गया हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ के क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, लेकिन 8-8 नंबर को आपको इन सभी विषयों की पेडागोजी पढ़नी है। लेवल 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 40 हो गया। इसके अलावा लेवल 2 की बात करूं तो और सिर्फ 20 नंबर का पेडागोजी पार्ट पूछा जाएगा। ये पेडागोजी पार्ट उस सब्जेक्ट का होगा जो आपने कंसर्न सब्जेक्ट अपना लिया है। किसी ने हिंदी से अप्लाई किया तो हिंदी की पेडागोजी आएगी, किसी ने इंग्लिश अप्लाई किया तो इंग्लिश की पेडागोजी पार्ट आपसे पूछी जाएगी। तो ये हल्का सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल 1 हो गया, टोटल आपसे 300 नंबर का पेपर बन चुका है, और ये लेवल 2 हो गया, आपका टोटल 300 नंबर का पेपर आपका बन चुका है। इस तरीके से आपका पूरा वेटेज जो है वो यहाँ पर डिसाइडेड है। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी। पर्टिकुलर जो टेलीग्राम का मेरा जो लिंक है वो आपका सेम टीचिंग गोल से मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको लेवल 1 और लेवल 2 का ये जो डीप सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगी इसी नाम से ही, ठीक है। तो वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। हालांकि इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जो कि आपका सितंबर तक में भी शायद आ जाएगा, क्योंकि जनवरी में तो आपका पेपर होना प्रस्तावित है, ऐसा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर बात करता है, मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट द एग्जाम, और आपको अपनी प्रिपरेशन करने लग जाना चाहिए। एक अच्छा मौका हो सकता है। हरियाणा वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना तो पेपर का वेट अभी मत देखो, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट राजस्थान में अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग्स विच आई वांट टू शेयर यू टुडे। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इस पूरे पैटर्न को अच्छे से डीप डिटेल में मैं एक शॉर्ट बना दूंगी, इसकी शॉर्ट्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप उस शॉर्ट्स को भी यहाँ पर आराम से देख सकते हो। ये कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट, उसको ही आप लोग देख लेना। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैथ मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिल जाएगी। पेडागोजी पार्ट आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको फ्री क्लासेस अपने चैनल पर प्रोवाइड करने लग जाऊंगी। सो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।